पाठ 3 माला की चांदी की पायल। चलिए पहले हम पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। हुश, माला बिल्ली को डराती है, वह अपनी नानी को डराती। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। भौ, वह डाकिये को डराती। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। देखिए ये जो पाठ है आपका माला की चांदी की पायल, इसमें आपको क्या बताया गया है? एक लड़की थी माला, जो अपने भाई को, अपनी नानी को, डाकिये को, बिल्ली को अचानक से आकर और आवाज़ निकालती और डरा देती। एक दिन उसकी माँ ने जब उसे पायल लाकर दे दी, तो वह जहाँ भी जाती उससे पहले उसकी पायल की आवाज़ पहुँच जाती। जब वो डराने की कोशिश करती तो जो जिसको डराना चाहती थी वो पहले ही समझ जाता कि ये तो माला है। तो माला ने इस सब से परेशान होकर क्या किया? अपनी चांदी की पायल ही उतार दी। तो अब कोई उसकी आवाज़, आहट नहीं पहचान पाता था कि अब माला आने वाली है, तो फिर से सबको डरा पाएगी। चलिए इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम बच्चों। हम लिखना है, माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। वेरी गुड। तो आप यहाँ लिखेंगे चांदी की पायल। चांदी की पायल, माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। आप यहाँ पर खाली पायल भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चाहें तो यहाँ पर पायल भी लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण उत्तर क्या होगा? चांदी की पायल। चलिए, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। चलिए ये इतने सारे उत्तर आपको दिए गए हैं, इनमें से देखकर पहचानिए और बताइए माला ने चांदी की पायल क्यों उतार दी। पहला ऑप्शन है, पायल माला को चुभ रही थी। दूसरा, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। तीसरा, पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। चौथा, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो बताइए सही आंसर क्या है? पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। तो हमारा आंसर सेकंड आंसर जो है हमारा ठीक है, तो उसके आगे हम लगा देंगे टिक। ये है आपका सही उत्तर। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों से लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे घंटी की ध्वनि, घंटी की ध्वनि को हम क्या लिखेंगे बताइए? टन टन। क्या लिखेंगे? टन टन। वेरी गुड। ऐसे ही पायल की ध्वनि को छिक छिक छम छम, और डमरू की ध्वनि को डम डम। डमरू की ध्वनि को क्या लिखेंगे? डम डम। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। माला किस किस को डरा रही थी? इसका उत्तर बताइए। माला किस किस को डरा रही थी? माला ने बिल्ली को डराया। वेरी गुड। बिल्ली को और अपने छोटे भाई को, या उत्तर लिखेंगे छोटे भाई को, अपने छोटे भाई को।
वेरी गुड। उसके बाद डाकिए को, आप यहाँ से केवल मात्राएं देख सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे कलम से लिखने में थोड़ी सी असुविधा होती है तो बड़ा बड़ा लिखा जाता है स्क्रीन पर। आप लोग कोशिश करेंगे, आप मात्राएं देखेंगे यहाँ से केवल, डाकिए को और नानी को। वेरी गुड। चलिए आगे, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। बेटा पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि विराम चिन्ह होते क्या है ना। देखिए, जब हम किसी बात को कह रहे होते हैं या हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो हमें कहीं रुकना होता है, किसी शब्द पे बल देना होता है या प्रश्न पूछना होता है ना, वो हम विराम चिन्हों के अनुसार करते हैं। विराम चिन्ह होते क्या है? विराम चिन्ह जैसे ये प्रश्न चिन्ह, ठीक है, जैसे ये पूर्ण विराम, ये होते हैं विराम चिन्ह। ये है प्रश्न चिन्ह और ये है पूर्ण विराम, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। इनसे हम, अगर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या माला को नई पायल मिली, तो ये एक प्रश्न है। अगर ये प्रश्न है तो इसके आगे हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह, इसका सही विराम चिन्ह क्या होगा? प्रश्न चिन्ह। ऐसे ही माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, यह एक साधारण वाक्य है ना। यदि साधारण वाक्य है तो उसका जो फिनिश होता है वो पूर्ण विराम से होता है, जब वो एंड होगा तो वो पूर्ण विराम से एंड होगा। इसकी मैं आपको एक आगे एक्सरसाइज और कराऊंगी इसी वीडियो में। अभी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे विराम चिन्हों को समझते हुए, विराम चिन्हों को पूरी तरह समझेंगे हम इसके आगे। उससे पहले हम आगे एक और आपको एक्सरसाइज दी गई है, उसको और कर लेते हैं। माला की चांदी की पायल खो गई, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो आपको अक्षर दिए गए हैं इनको जोड़ते हुए आपको, देखिए माला तो यहाँ ऑलरेडी बना दिया गया है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको अक्षरों को जोड़ के की चांदी की पायल सारे अक्षर बनाने। जैसे कि आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इसमें की, ये आ गया आपके पास, इधर देखिए की। उसके बाद चांदी, चांदी का च ये है हमारे पास, द पे ई की मात्रा दी ढूंढिए और ये मिला दिया चांदी। ऐसे ही चांदी की, माला की चांदी की पायल, पा य ढूंढिए कहाँ है, ऐसे य और फिर ल, माला की चांदी की पायल। इस तरह आपको ये अक्षर मिलाकर माला की पूरी चांदी की पायल बनानी है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब आपको विराम चिन्ह जो मैंने बोला इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं इसके आगे आपको करा रही हूँ। विराम चिन्हों का नाम व विराम चिन्ह, जैसे कि आपको इस पाठ में विराम चिन्हों के बारे में एक प्रश्न दिया गया था, तो हम उनको और अच्छी तरह समझने के लिए आगे एक एक्सरसाइज करेंगे। कक्षा 2 के हिसाब से अभी आपके लिए 2 विराम चिन्ह हैं जिनको समझना, जिनका उपयोग समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह बेटा इंग्लिश में जिसको आप क्वेश्चन मार्क कहते हैं वो प्रश्न चिन्ह होता है, ठीक है, ये है प्रश्न चिन्ह। हिंदी में हम इसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इंग्लिश में जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं, और एक ऐसे फुल स्टॉप या एक बिंदु से हम दर्शाते हैं कि ये फुल स्टॉप है ना। ऐसे ही हिंदी में पूर्ण विराम होता है, हिंदी में पूर्ण विराम होता है जिससे हम किसी वाक्य के अंत होने को या ख़त्म होने को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे करेंगे। प्रश्न चिन्ह, हाँ जी, देखिए प्रश्न चिन्ह क्या होता है। प्रश्न चिन्ह यह किसी वाक्य में प्रश्न के पूछे जाने को इंगित करता है। जब हमें किसी वाक्य से ऐसा लगे कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है, कोई सवाल पूछा गया है ना, सरल भाषा में, जैसे समझिए कि किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो यह एक प्रश्न है। अगर प्रश्न है तो प्रश्न के अंत में हमेशा जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, ये होता है प्रश्न चिन्ह। आपको ऊपर दिखाया मैंने, ये होता है प्रश्न चिन्ह, ठीक है। ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। ऐसे ही पूर्ण विराम,
वाक्य के पूर्ण होने पर अथवा एक भाव या विचार की पूर्णता पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई साधारण वाक्य बोल रहे हैं, जैसे राम मेरा भाई है, आज मैं विद्यालय गया था, ये एक सरल वाक्य है। और जहाँ वाक्य का एक पूरा वाक्य खत्म हो जाता है या एक भाव जो हमें प्रकट करना है वो खत्म हो जाता है, तो वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं कि हमारा वाक्य अब खत्म हो चुका है। समझ आया? अब देखिए आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको और बेटर समझ में आएगा उससे। यहाँ पे देखिए आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और दोनों चिन्ह मैंने यहाँ लिखे हैं, दोनों विराम चिन्ह मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। यहाँ पूर्ण विराम भी है और प्रश्न चिन्ह भी है। आपको प्रश्न को पढ़ना है, आपको जो वाक्य दिए गए हैं उनको पढ़ना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे कल आपके घर कौन आया था, ये एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? यहाँ हम पूर्ण विराम लगाएंगे। वेरी गुड। मैं जल्दी जल्दी कक्षा कार्य करता हूँ, ये भी एक सरल वाक्य है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, कोई सवाल नहीं किया जा रहा, तो यहाँ भी क्या लगेगा? पूर्ण विराम। क्या आपने गृह कार्य किया है? देखिए शुरुआत किससे हुई है? क्या आपने गृह कार्य किया है। क्या मतलब प्रश्न है, प्रश्न है तो इसके एंड में क्या आएगा? इधर प्रश्न चिन्ह। वेरी गुड। ऐसे ही पेड़ों पर किसके घोंसले हैं? अब देखिए सवाल शुरू से नहीं पूछा गया, लेकिन क्या ये सवाल है या एक सरल वाक्य है? पेड़ों पर किसके घोंसले हैं, ये प्रश्न है। वेरी गुड, प्रश्न है तो यहाँ क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। ऐसे ही पांचवा देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ये एक सरल वाक्य है तो इसके लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। क्या आपने खाना खा लिया, ये एक प्रश्न है। वेरी गुड, तो इसीलिए हम इसके आगे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या आपने खाना खा लिया। ऐसे ही मैं कल अपनी नानी के घर जाऊंगी, ये भी एक सरल वाक्य है तो यहाँ भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। सरल वाक्य है तो यहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मेरे पापा कल बाज़ार से रसगुल्ले लाए, यह भी एक सरल वाक्य है तो सरल वाक्य, साधारण वाक्य, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रश्न चिन्ह। आप चिड़ियाघर किसके साथ घूमने गए। अब देखिए इसको, इसमें सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है तो ये आपका वो यहाँ पर आएगा प्रश्न चिन्ह। ऐसे ही आप सुबह कितने बजे उठते हो, यहाँ भी सवाल पूछा गया है तो यहाँ भी क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह। इससे हमने विराम चिन्हों को और बेहतर तरीके से जाना। आगे